हेलो क्लास 5 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शबनम खातून आपके ईवीएस की टीचर। हम क्या चैप्टर पढ़ रहे थे उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। फ्लो ऑफ वाटर, इसका आज लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, पेज नंबर 214 जो है अपनी बुक्स का निकाल लीजिए। निकाल लिया? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेस एंड मोर रिक्वायरमेंट से जो है हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, the requirement of water for every crop is different. If a farmer has a good knowledge about it, then water can be used properly. देखिए, अब हर एक क्रॉप की जो है अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। ठीक है, किस कौन सी क्रॉप को कितना पानी चाहिए वो उस क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और फार्मर को जो है, जो फार्मर है जिनके पास अच्छी नॉलेज होती है, वो वाटर को जो है अच्छे से यूज़ कर पाता है। Some crops need more water and some need a lesser amount. कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है। इन दिस वे वेस्टेज ऑफ वाटर कैन बी प्रिवेंटेड। ऐसा करने से अगर जिसको नॉलेज है, अगर वो ठीक तरीके से अगर यूटिलाइज करेंगे तो वाटर का वेस्टेज जो है वो कम से कम होगा। द क्रॉप्स ऑफ राइस, शुगर केन एंड पैडी रिक्वायर मोर वाटर। ठीक है, कौन कौन सी क्रॉप्स? राइस, शुगर केन और जो पैडी होता है उसको क्या चाहिए? ज़्यादा पानी चाहिए। वेयर एज द क्रॉप्स ऑफ पीस, ग्राम, ऑनियन, कुकुम्बर रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर। लेकिन जो ऐसी क्रॉप्स है जैसे कि पीस की, ग्राम की, ऑनियन की, कुकुम्बर की, उनको जो है कम पानी की जो है रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आया कि एक क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितने पानी की ज़रूरत है। और फार्मर को जो है वैसे तो गुड नॉलेज होती ही है, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तभी जो है वो अच्छे से जो है यूटिलाइज कर पाएंगे वाटर का, और जो है पानी जो है कम से कम जो है वो वेस्ट होगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि कुछ क्रॉप्स होते हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है। जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है दैट आर राइस, शुगर केन एंड पैडी। लेकिन जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है वो क्या होता है? पीस, ग्राम, ऑनियन, कुकुम्बर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लोर। एक्सप्लोर में पहला क्वेश्चन क्या है? फॉर विच क्रॉप्स द फार्म्स आर रिक्वायर्ड टू रिमेन कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। ठीक है, तो इसमें जो है पूछा गया है कि कौन से ऐसे क्रॉप्स है जिनको जो है रिमेन जो है बहुत ज़्यादा पानी की जो है कम्प्लीटली ज़रूरत रहती है। तो कौन कौन से हैं ऐसे? शुगर केन एंड पैडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच क्रॉप कैन बी ग्रोन इवन विद अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। देन यू कैन से पीस, ग्राम, ऑनियन एंड कुकुम्बर रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, अब क्या है? हाउ डज अ राहत वर्क। राहत जो है वो कैसे वर्क करता है? ठीक है, राहत इज अ व्हील लाइक स्ट्रक्चर इंस्टॉल्ड ओवर शैलो वेल्स और स्टेप वेल्स। ठीक है, राहत क्या है? एक व्हील की तरह जो है एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इंस्टॉल किया जाता है, और कहाँ किया जाता है? शैलो वेल्स और स्टेप वेल्स में। ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर जो दे रखी है फिगर नंबर 10.4 में राहत की, देख रहे हैं आप? हाँ, इसी को क्या कहते हैं? राहत कहते हैं। When they enter the water inside the well, the vessels get filled with water. जब जो है वेसल्स जो है अंदर जाते हैं वेल के, तो क्या होता है? वेसल्स जो क्या होते हैं? पानी से भर जाते हैं। When the vessels come out of from the well, they move upward to the downward direction when the wheel rotates and the water continuously fall on the parapet of the well. ठीक है, क्या होता है? कॉन्टिन्यूस जो है पानी जो है वो चलता रहता है कॉन्टिन्यूस वे में, नीचे जाता है, फिर पानी भरता है, फिर ऊपर आता है, फिर वो गिरता है। ठीक है, फ्रॉम हेयर द वाटर कंटिन्यूसली फॉल्स ऑन द पैरापेट ऑफ द वॉल। ठीक है, फिर क्या है? हाँ
oxen are used to from here the water flows through the drains. From here the water flows through the drains and reaches the farms. यहाँ से जो है वाटर फ्लो होता है और ड्रेन से होते हुए जो है फार्म तक जो है पहुंचता है. ऑक्सन आर यूज टू ऑपरेट द राहत. और कौन ऑपरेट करता है इनको? ऑक्सन जो है वो ऑपरेट करते हैं. एज ऑक्सन मूव इन सर्कुलर पाथ, जैसे जैसे ऑक्सन जो है वो सर्कुलर पाथ पे जो है मूव करती है. इफ अ शुगर केन जूस एक्सट्रैक्टिंग मशीन इज प्लेस्ड इन द सेंटर, then the juice can be obtained, or if a gunny machine for extraction of mustard oil is placed in the center, then mustard oil can be extracted. देखिए, अगर तो शुगर के अगर जो है ऑक्सीजन जो है सर्कुलर पाथ पे चल रही है, अगर शुगर केन जो है वहाँ पे जो है एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो उससे क्या निकलेगा? जूस. ठीक है. और जो है अगर घनी मशीन जो है एक्सट्रैक्ट हो रही है मस्टर्ड ऑयल की तो उससे क्या निकलेगा? मस्टर्ड ऑयल. दिस इज कॉल्ड किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन. इसे क्या कहते हैं? किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन. Nowadays the electric motors are more frequently used due to which the use of oxygen is reduced. अब जो है इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन वाला जो काम है ये रिड्यूस हो चुका है. Presently, some of the people are doing several small experiments by generating electricity with a dynamo which is operated by oxygen. Still, more research is required in this field. देखिए, presently क्या चल रहा है? Some of the people जो है वो क्या कर रहे हैं? Several small experiments कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की with a dynamo. ठीक है, जो कि ऑपरेट किया जाता है ऑक्सीजन से. फिर भी क्या है? मोर रिसर्च जो है इसमें रिक्वायर है इस फील्ड के लिए. ठीक है. नाउ आवर चैप्टर्स इज फिनिश. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट वी हैव लर्नड. क्या लर्न किया हमने? वाटर ऑलवेज फ्लोज डाउन द स्लोप. कैसे फ्लो करती है वाटर? ऑलवेज फ्लोज डाउन द स्लोप. नेक्स्ट क्या है? द अंडरग्राउंड वाटर यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पसेज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड बाय डिफरेंट मेथड्स. ठीक है. जो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है जो कि इरिगेशन के लिए जो है यूज़ किया जाता है वो जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द ग्राउंड, वो भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड से. अब क्या है? लर्नड, अंडरस्टूड एंड नाउ टेल. ठीक है. अब तो आपने पढ़ लिया, समझ लिया. अब बारी है क्वेश्चन आंसर की. ठीक है. पहला क्वेश्चन क्या है? द वाटर फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन. हाउ कैन यू यूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इन डिफरेंट वेज? Then we will write here the water flows from upward to downward direction. This water is used for drinking purpose. Generating hydroelectricity. And
increasing the facility of irrigation. ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट आंसर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमसे पूछा था द वाटर फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, हाउ कैन यू सी दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इन डिफरेंट वेज। वी हैव रिटन द वाटर फ्लोज from upward to downward direction. This water is used for drinking purpose, generating hydroelectricity and increasing the facility of irrigation. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्या है, इन व्हाट वेज वी टेक आउट द वाटर फ्रॉम द वेल। हम वेल से जो है पानी कैसे निकालते हैं। ठीक है, वी विल राइट with the help of ropes and buckets the water is taken out from the wells. Nowadays, Rahat and motor pumps are also used for taking out the water from the wells. ठीक है, क्या लिखा हमने सेकंड का आंसर, with the help of ropes and buckets the water is taken out from the wells. Nowadays Rahat and motor pumps are also used for taking out the water from the wells. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है, इफ द वाटर लेवल इन द वेल goes down then how can the water be taken out by Rahat. We will write here, we will write if the water level in the well goes down the level of water should be made equal to the Rahat level.
after that the water can be taken out by Rahat, out by Rahat, else it is not possible. ठीक है बच्चों, तो हमारे यहाँ पे थर्ड आंसर भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, we have written if the water level in the well goes down, the level of water should be made equal to the Rahat level. After that, the water can be taken out by Rahat, else it is not possible. Now the last question is, which are the different methods of irrigation? ठीक है, so we will write here the different methods of irrigation are tube wells, motor set, pump set, Rahat, fountain, wells, canals, बवाड़ीज एटसेट्रा. ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है. लास्ट क्वेश्चन था, हमने उसका आंसर भी लिख दिया. डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर ट्यूबवेल्स, मोटर सेट, पंप सेट, राहत, फाउंटेन्स, वेल्स, कैनाल्स, बवाड़ीज एक्सेट्रा. ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है. नाउ योर होमवर्क विल बी, आपका होमवर्क क्या होगा? आपका होमवर्क ये होगा कि एक्सप्लोर का जो 2 क्वेश्चन है, एक्सप्लोर के, ठीक है, एक्सप्लोर के जो 2 क्वेश्चन है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है. किसमें? कॉपी में. ऊपर इसके आंसर भी गिवन है और मैंने आपको बताया भी था. ठीक है, तो ये काम आप ज़रूर कर लेना, बिकॉज आपकी नोटबुक्स जो है वो चेक होंगी. तो मेक श्योर आप अपना काम जो है समय पर कंप्लीट करें इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आ गई आज वाली सारी चीज़ें. उम्मीद है आपको सारी चीज़ें जो है समझ आ गई होंगी, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. वैसे हमारा ये वाला चैप्टर तो अब कंप्लीट हो चुका है. अब जो है हम जो है मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, लाइफ इन वाटर. ठीक है बच्चों, तब तक आप क्या करेंगे? अपने होमवर्क करेंगे कॉपी में. ठीक है, और ये काम ज़रूर कर लेना क्योंकि आपका होमवर्क जो है वो चेक होगा. सो मेक श्योर आप अपना काम जो है समय पर कंप्लीट करें इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, flow life in water. Till then, bye and take care.